नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका। तमिल भाषा जो कि द्रविड़ परिवार की बहुत ही सशक्त भाषा है और प्राचीनतम भाषाओं में तमिल का नाम आता है। तमिल भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुरल तमिल भाषा में वेद की तरह से सम्मानित है और जिस तरह से वेदों को महत्व दिया जाता है वैसे तमिल में कुरल का महत्व है, यानी तिरुक्कुरल का महत्व है। इसके रचयिता जो तिरुवल्लुवर हैं उनका समय आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है। जनमानस में पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी जो छवि अंकित है उसके अतिरिक्त उनके जीवन के संबंध में और कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। निरंतर शोध हो रहे हैं लेकिन उन्होंने अपने विषय में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि जिससे जाना जा सके, लेकिन अनुमान है कि अब से लगभग 2500 वर्ष पहले तिरुवल्लुवर हुए। तिरुवल्लुवर अपनी पत्नी बासुई के साथ बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। पत्नी बासुई चरखे पर सूत कातती और वे कपड़ा बुनकर बाजार में बेचती थी। उनका स्वभाव बहुत ही शांत था। सत्यनिष्ठ सहनशीलता उनके व्यक्तित्व में समाहित थी, जिसकी बहुत सराहना होती थी उस समय। उनकी सहनशीलता से एक धनी व्यक्ति के पुत्र के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया कि पिता और पुत्र दोनों सदा के लिए उनके भक्त बन गए। वे बिना उनकी आज्ञा लिए कोई काम करते ही नहीं थे। अपनी लोक हितकारी शिक्षाओं से प्रभावित एल शिंगन नाम के उस धनी व्यक्ति के आग्रह पर तिरुवल्लुवर ने जीवन के 3 पहलुओं धर्म, अर्थ और काम पर ग्रंथ लिखना स्वीकार किया। उनका कहना था, मोक्ष के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं लिखूंगा। तिरुवल्लुवर ने काव्य में अपना ग्रंथ लिखा जिसमें कुल 1330 छोटी छोटी कविताएं हैं, दोहे से भी छोटी। उस समय की प्रथा के अनुसार इसे तमिल के विद्वानों की सभा में रखा गया तो सबने मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की। तमिल में तिरु शब्द का अर्थ होता है संत या श्री, और जिस छंद में यह ग्रंथ लिखा गया है उस छंद का नाम है कुरल, यानी उसे कुरल कहते हैं। इस तरह से इस ग्रंथ का नाम तिरुक्कुरल पड़ा और रचयिता वल्लुवर के स्थान पर आगे तिरु लग गया तो तिरुवल्लुवर हो गया और तिरुवल्लुवर के नाम से वो विख्यात हुए। तिरुक्कुरल में जो तिरुवल्लुवर का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है उसमें धर्म, अर्थ और काम की बहुत ही सुंदर और सजीव व्याख्या की गई है। दुनिया की किसी भाषा में धर्म, अर्थ और काम की इतनी सरल, इतनी सुंदर, इतनी संक्षिप्त व्याख्या देखने को नहीं मिलती। इस ग्रंथ में कबीर या बिहारी के दोहों के समान छोटे छोटे भावपूर्ण 1330 यानी 1330 कुरल है। कुरल दोहे से भी छोटा छंद है। इस तरह से बिहारी और कबीर के दोहे प्रसिद्ध हैं जिनको कहा जाता है गागर में सागर। कुरल के लिए भी
यह कहावत गागर में सागर भरना सही लगती है, सही चरितार्थ होती है। तिरुक्कुरल का दुनिया की सभी भाषाओं में, यानी जो प्रसिद्ध भाषाएं हैं उनमें अनुवाद हुआ है, जिनमें कुछ प्रमुख इस तरह से हैं, जैसे अंग्रेजी में, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, बंगला आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ है। हिंदी में इसका अनुवाद तमिल वेद के नाम से हुआ है। तो तिरुवल्लुवर का जो तिरुक्कुरल है, ये तमिल भाषा का एक तरह का वेद है, बहुत लोकप्रिय है। और इसमें जो कुरल है उनके अर्थ बहुत गंभीर होते हैं, लोक हितकारी होते हैं और शिक्षाप्रद है। इसमें बहुत सारे विषयों को समाहित किया गया है। एक दो कुरल हम चाहेंगे कि हाँ आप सुने।